हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 कविता 6 भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर समझेंगे। बच्चों, पहले थोड़ा सा कविता का सार देखते हैं। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मानवता को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पंछी और बादलों को माध्यम चुना है। जिस प्रकार डाकिया घर घर जाकर हमारा संदेश देता है, उसी तरह पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो मनुष्य जाति को प्रेम शांति का संदेश देते हैं। आज पूरा का पूरा विश्व छोटे बड़े कई देशों में बंट चुका है। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता, परंतु पक्षी और बादलों को कौन रोक सकता है? वे एक देश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। उनके लाए गए संदेशों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ सकते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध अर्थात शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजती है। देशों की सीमाओं का निर्माण मनुष्य ने किया है, अर्थात मनुष्य ने देशों को सीमाओं में बांट दिया है। विश्व में चारों ओर अशांति और युद्ध की स्थितियां हैं। कवि मनुष्य को वासुदेव कुटुंबकम का संदेश भगवान के डाकिए के माध्यम से सुनाना चाहता है। तो आइए बच्चों, कविता के प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा, इसका उत्तर है, पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए कहा है क्योंकि ये मनुष्य की बनाई गई सीमाओं में बंधे नहीं होते। पक्षियों की चहचहाहट तथा बादलों की गड़गड़ाहट में ईश्वर का संदेश होता है। जिस प्रकार डाकिया हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, उसी प्रकार से पक्षी तथा बादल जो भगवान के डाकिए हैं, वो भी ईश्वर का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो जैसा अभी हमने इसके सार में भी समझा था, पक्षी और बादल जो कि भगवान के डाकिए हैं, उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि भगवान का संदेश वैसे तो हम सभी मनुष्यों के लिए होता है, किंतु यह विडंबना है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, किन पंक्तियों का भाव है? नीचे आपको भाव दिया गया है, उसको पढ़ के आपको अंदाजा लगाना है कि ये किन पंक्तियों का अर्थ है। पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो बेटा, ये जो कविता की पहली पंक्तियां हैं, पहला जो पैराग्राफ है, उसमें से इसका ये अर्थ निकाला गया है और इसकी पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए कौन सी हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का अर्थ है बेटा पढ़ते हैं। इसका अगला है प्रकृति। यहाँ पे भी बेटा आपको सार दिया गया है, अर्थ दिया गया है और आपको बताना है कि ये किन पंक्तियों का अर्थ है। प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती।
एक देश से उड़कर बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो बेटा आपने कविता पढ़ी है, ये कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, जो दूसरा आपको पैराग्राफ दिया गया है, उन पंक्तियों का सार है, उन पंक्तियों का अर्थ है। और इसका उत्तर क्या है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कविता आपने समझी है तो अब आपको बताना है कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ जो हैं, जो भगवान के द्वारा पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को में क्या क्या पढ़ते हैं। उत्तर है इसका, पक्षी तथा बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा भेजा गया। कौन सा संदेश? ईश्वर द्वारा भेजा गया एकता, शांति, समानता तथा सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। कवि के अनुसार वाष्प और सुगंध को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार एकता, शांति, सत्य, सौहार्द जैसी भावनाएं यदि देशों की सीमाओं से बाहर जाकर फैलें तो इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व का भला होगा। अगला प्रश्न देखिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, एक देश की धरती अपने प्यार और सुगंध को पक्षियों के माध्यम से भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। कविता में सद्भावना को सुगंध कहा गया है और हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम की सुगंध दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आगे देखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को अच्छाइयों के प्रसार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। प्रेम, समानता, एकता, विश्व बंधुत्व, मानव जाति की भलाई जैसी भावनाएं भगवान के डाकियों द्वारा पूरे विश्व में भेजी जाती हैं। संसार में भलाई का प्रसार होना चाहिए। मानव जाति के लिए ईश्वर का यही संदेश है। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।